ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स के बच्चे लेने से मना कर दिया है। ये न्यूज़ तो आप सब ने ज़रूर सुनी होगी पिछले कुछ दिनों में। सो आइए इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी पूछ चुके हैं कि क्या सच में बैन हुआ है, इस चीज़ के बारे में बताइए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या ये सच भी है या कोई सिर्फ एक वायरल फेक न्यूज़ ही फैलाई जा रही है, ताकि लोगों में डर आ जाए, एक चिंता आ जाए कि अब हम क्या करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बताऊंगी मैं, ठीक है। ये जो बैन है ये 2023 की बात है। जी हाँ, 2 साल पुरानी बात है जब ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्राइवेट इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ ने बैन लगा दिया था इंडियन कुछ 5 स्टेट्स के ऊपर, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात के बच्चों के ऊपर। वो भी अपने कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। ना ही किसी गवर्नमेंट ने, प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था एट लार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं था तब भी। तो इनके कुछ अपने रीजंस थे यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि मिस यूज़ ऑफ वीज़ाज़ बच्चे कर रहे थे कि स्टूडेंट वीज़ा ले लेते थे फिर नहीं पढ़ने चाहते थे। नो शो पॉलिसी जो थी कि हाई रेट बढ़ रहा था उसका, कि बच्चे जाके कॉलेज ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तो इन्होंने देखा होगा कि ये कुछ स्टेट्स के ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बच्चे हैं, कि यहाँ के बच्चे ही मोस्टली परसेंटेज बना रहे हैं कि जो आ नहीं रहे, वीज़ा का मिस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कई बार नहीं पता होता कि हमारी फ़ाइल में लग क्या रहा है, या कई बार हम किसी की बातों में आके फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने में भी मजबूर हो जाते हैं। कि हमें होता है कि हम बस एक चांस लेके देख लेते हैं, अगर वीज़ा आया तो पार, नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ ने 2023 में ये स्टेप लिया था। क्या 2025 में भी ये बैन अभी एक्टिव है? तो इस बारे में बताती हूँ मैं आपको इस वीडियो में आगे कि क्या स्टेटस है इस बैन का इस टाइम पे। अब सुनो केयरफुली कि 2025 में एज सच कोई बैन नहीं है, ना ही किसी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी ने बैन लगाया है। ये सब एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक रील, सब इन सब पे फैलाया जा रहा है। आई डोंट नो वाई कि ये लोग क्यों इतना फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैन नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए इन स्टेट से भी, क्योंकि हम खुद भी वीज़ा फाइलिंग इन बच्चों की कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन बस जेन्युइन होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट ट्रांसपेरेंसी, और फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं आपको। क्योंकि क्या होता है, फेक डॉक्यूमेंट से आपकी वीज़ा फाइल, आपकी प्रोफाइल ओवरऑल बड़ा ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है, और नेगेटिव चांसेस ही बढ़ते हैं, और आप अपना गलत इम्पैक्ट छोड़ते हो एज एन जब आप एक प्रॉपर बड़ी प्रोपोर्शन में इतने फेक डॉक्यूमेंट्स इतने एक ही जगह से लगता है, तो वो गलत इम्पैक्ट ही डालता है उन लोगों पे, ठीक है। तो अब इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस न्यूज़ से क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल्स भी अच्छी है, उन्हें लग रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया जी अब जा ही नहीं सकते, अब तो बैन हो गया, अब क्या करेंगे ये वो। तो ऐसा प्लीज़ मत सोचिए। आप एक बार लाइसेंस्ड इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कीजिए, नहीं तो आप उन्हें छोड़िए, आप हम लोगों से बात ना कीजिए। आप पहले जाके ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक कीजिए कि क्या ये सच में सही है कि नहीं है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स का भी ट्रस्ट टूट जाता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, बैन कभी भी बैन हो जाएगा या जो भी है। तो इस चीज़ के बारे में आप रियल टाइम में सर्च कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2023 में हुआ तो आगे भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका असर जो होगा फ्यूचर में वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है बैन। हम इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। अब बात करते हैं कि 2023 में जब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैन लगाया था, जैसे कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने बैन क्यों लगाया था? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बच्चे होते थे वो क्लासेस ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो एजेंट्स फाइलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे। अब इन सब रीजंस की वजह से जिनका वीज़ा ग्रांट रेशियो था वो बहुत ही नीचे आ रहा था, एंड दे हैड टू प्रोटेक्ट दैट। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने कुछ स्टेट्स पे टेम्प्रेरी बैन लगा दिया कुछ देर के लिए कि जी अब हम आपकी फाइल्स नहीं लेंगे। बट ये इन्होंने 24 में आके चेंज कर दिया, बैन हटा दिया। और
बट हाँ, इन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, थोड़े और स्ट्रिक्टली इन्होंने चीज़ें देखनी शुरू कर दी। सो डॉक्यूमेंटेशन और वैसी हो गई कि जिनसे इनको पूरी कंफर्मेशन हो कि ये जेन्युइन है, सब कुछ है। तो यू हैव टू बी मोर डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। आपको प्रूव करनी पड़ती है हर एक चीज़। तो इसलिए ये मेजर्स ये ले चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो अब इन लोगों ने अपना सिस्टम रिवाइज कर चुके हैं, तो इसीलिए ये बैन अभी तक फिर से नहीं लगा है। तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है कि हम एक न्यूज़ से हम अपना एक प्रॉपर बना बनाया प्लान नहीं ख़राब होने दे सकते अनटिल अनलेस कि वो न्यूज़ सही हो। ठीक है, तो सिर्फ पैनिक नहीं होना है रील्स देख के, यू हैव टू चेक इट। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो कि क्या सच में वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके करो चेक। तो आपको डबल ट्रिपल अलग अलग सोर्सेज से चेक करना चाहिए जो कि रिलायबल सोर्सेज हैं, तब जाके आप किसी चीज़ पे भरोसा करो कि जी हाँ बैन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो बात रही कि बैन नहीं लगा, क्यों लगा था पहले, और अब आगे की क्या प्रिडिक्शंस हैं कि क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतना सिस्टमेटिक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इतने प्रिडिक्शंस नहीं है बैन के चांसेस होने के। बल्कि इन्होंने अब वीज़ा ग्रांट रेशियो बढ़ाया ही है लास्ट ईयर 2024 में। तो हमें इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए वाइल फाइलिंग और वाइल प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको एक ऐसे टिप्स देती हूँ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो फॉलो करें तो उनका वीज़ा का जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पहले जीटी लेटर, जैसे कि आपको पता है जो जीटी लेटर है उसको पर्सनल बनाओ। क्वेश्चंस जो आंसर्स होते हैं उसको अच्छे से दो, पर्सनलाइज्ड आंसर्स दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल जनरल आंसर्स, जनरिक आंसर्स देते हो, उससे आपकी इंटेंशन का तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप सच में उधर जाके पढ़ना चाहते हो। एंड यूल कम बैक, दैट्स फॉर श्योर। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। एंड उसके बाद जो आपके इंग्लिश टेस्ट होते हैं, मार्क्स होते हैं, एजुकेशनल मार्क्स होते हैं, उसके बाद आपका फ्रेंड्स की ट्रांसपेरेंसी रखो। इन सब चीज़ों का हमें ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप अब आपकी एक बड़ी क्वेश्चन मार्क तो ख़त्म हो गया होगा कि बैन लगा है कि नहीं लगा है। सो प्लीज़ फॉलो दिस पेज फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि हमेशा हमेशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे जाके भी ज़रूर चेक करना, क्योंकि कभी कभार किसी से भी गलती हो सकती है। बट thanks for watching my video, and please share to those who are planning for Australia study visa and उनको कोई confusion है, उनको डर लग रहा है कि बैन हो चुका है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। You can call us anytime on these given numbers, Mutti Overseas को. So we'll be glad to help you in your visa processing. Thank you so much. Bye.